घटना के बाद तो हम सभी पूरे सोसाइटी वाले डरे हुए हैं, क्योंकि सच्चाई तो सामने आनी चाहिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। क्योंकि कल को हमारे भी बच्चे जो छोटे हैं वो भी आके सब कुछ देख रहे हैं, उन्हें भी बड़ा क्यूरियोसिटी है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन हमें ये लग रहा है कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चे हमें भी इस तरीके से, भाई मीडिया है सब कुछ दिखा रही है, तो उनको ये लग रहा है कि हमको अगर मम्मी पापा मना करेंगे तो हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, या हो सकता है कुछ बच्चे ट्राई करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि इसको आप पूरी तरह से छानबीन प्रॉपर होनी चाहिए। और सच्चाई नहीं लग रही जो लोग बता रहे हैं पहले कोरियन गेम वाला मामला? मुझे थोड़ा सा ये इस पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि क्योंकि मेरी भी बेटी बड़ी है, 18 साल की है, वो भी के ड्रामा वगैरह देखती है, कोरियंस के चीज़ें, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा वो करते, बट उसने कभी इस तरह की चीज़ें में टास्क या कुछ उस टाइप से तो मैंने नहीं देखा कि उसमें कुछ ऐसा है। तो मैंने कोरियन वाले इसमें, इसलिए मुझे कोरियन को जो लेकर के सब लोग बोल रहा है वो थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। लग रहा है, लग क्या रहा है? सिर्फ हकीकत क्या है किसी को नहीं पता, क्या लग रहा है आपको? हकीकत नहीं पता है, लेकिन उसको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मुझे इस हिसाब से बताइए, आप इस सोसाइटी में रहती हैं, यहाँ फंक्शन होता होगा, होली होता होगा, डांडिया नाइट होता होगा, न्यू ईयर होता होगा, तो बच्चे परिवार के लोग आते होंगे ना, आप लोगों ने देखा होगा ना। लेकिन इनके अभी ये 2-3 साल पहले ही आए थे, तो इनके परिवार वाले लेकिन कहीं इन्वॉल्व नहीं होते थे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्यों नहीं इन्वॉल्व होते। किसी फंक्शन, सोसाइटी फंक्शन नहीं देखा है आज तक किसी भी परिवार के सदस्य? नहीं देखा है। बच्चों को शायद कभी देखा होगा मॉल वगैरह में आते हुए, तो बाकी मैंने ऐसे किसी जनरली नहीं देखा है। क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत प्रोग्राम होता है, आए दिन प्रोग्राम होता है जिसमें हम बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं, लेकिन इनके बच्चे कभी नहीं आए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस पे मतलब अच्छे से छानबीन करके देखना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में जो हम सभी लोग, क्या छानबीन होना चाहिए? आप सोसाइटी में रहती हैं, डर होगा ना कोई? बिल्कुल डर है, बिल्कुल हम लोग डर ही रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए सच्चाई सामने आनी चाहिए कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। क्योंकि ये कोरियन को बात करें, बच्चे सुसाइड अगर करते हैं तो एक दिन में तो कोई बच्चा नहीं सोचा ना कि सुसाइड कर लेते हैं। अगर बच्चों के अंदर वैसा कुछ हो रहा था तो उसके लिए वो जाकर के बच्चों से काउंसलिंग करा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बहुत ऑप्शन होते हैं। उन्हीं के बच्चे थे तो उनको अपने बच्चों का केयर करना चाहिए था। अगर नहीं करें तो, और बच्चे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और 3 बच्चे ले लिए, एक बच्चा चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले जिन्होंने देखा था वो ही बता पा रहे हैं कि सबसे बड़ी कोई थी, वो उसके साथ एक छोटी बच्ची साथ में आई। यहाँ पे सोसाइटी के पास सबसे पहले कौन आया? देखने वाला चश्मदीद आया? नहीं, चश्मदीद तो बाद में पहुंचे थे, उनके माँ बाप पहले ही पहुंच गए थे बॉडी। कैसे चला? अब मैंने जो न्यूज के माध्यम से, देख तो नहीं रहे थे, वो तो सो रहे थे। अगर वो वही तो सारी बातें हैं ना, थोड़ी सी देखने के लिए कि यही तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से इसकी छानबीन शंका है, डाउट है? बिल्कुल मुझे लगता है कि छानबीन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्या है, क्योंकि सच्चाई जब सामने आएगी तो ये सभी के लिए अच्छा रहेगा। कल को हम भी बच्चों को चीज़ों को क्लियर रहेगा कि हाँ क्यों कैसे हुआ। क्योंकि देखिए गेम तो सभी के घर में, आज शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके घर में मोबाइल ना हो और जिसके बच्चे मोबाइल ना देखते हो। उनके यहाँ कुछ तो पढ़ते भी नहीं थे, बोल रहे हैं कि कोविड के बाद से यही सारी बात है ना कि आदमी, मान लो कि अगर आर्थिक तंगी है तो बच्चे पढ़ते थे, न बाहर आके खेलते थे। हाँ बिल्कुल, बच्चे बाहर, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि क्यों नहीं निकलते थे, बच्चों को क्यों नहीं निकालते थे। ऐसा क्या था कि बच्चे कमजोर पढ़ने में बहुत सारे, अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे टॉप कभी नहीं करते हैं, 2 बच्चे फेल भी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके माँ बाप घर बैठा देते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट ने इतना सुविधा दे रखा है, गवर्नमेंट स्कूल में भी डाल सकते, क्यों नहीं डाले। उसके अलावा भी अगर मान लीजिए वो भी नहीं था तो बच्चों को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व कर देते। लड़कियां हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, सीख सकती हैं, बहुत कुछ है। हमारे यहाँ तो एक्टिविटीज़ बहुत सिखाई जाती है, हमारी सोसाइटी में तो सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो क्यों नहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्व किए। तो ये सारी चीज़ें, और अगर मान लीजिए 50 दिन 50 जो दिखाया जा रहा है, 50 दिन तो 50 दिन तो बच्चे कुछ किए होंगे। 1 महीना 1.25 महीना होता है 50 दिन में, तो क्या कभी उनको कुछ भी डाउट नहीं हुआ, कुछ नहीं देखे अपने बच्चों को? ऐसा तो नहीं हो सकता। जबकि 2 माएँ थी तो कुछ तो देखा होगा, बच्चों के अंदर कुछ तब्दीली देख रहे थे तो बच्चों को क्यों नहीं समझा रहे थे। तो ये सारी चीजें तो थोड़ा सस्पेंस वाली है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम तृप्ति सिंह है। ये तृप्ति सिंह है जो अभी मेरे से बात कर रही हैं और इस घटना के बारे में बता रही है। घटना के बाद एज ए पेरेंट्स और सोसाइटी में रहने के नाते इनके मन में क्या कुछ चल रहा है ये बता रही थी। लेकिन इन तमाम रिपोर्ट को आप टॉप सीक्रेट पर लगातार देख रहे हैं, कल से लगातार देख रहे हैं। आपको मैं यहाँ की जो मेड काम कर रही है उनसे आपको सुनवाया, जो यहाँ ट्यूशन पढ़ाती शिक्षिका है मैं उनसे बात करके बताया, आपको जो जनरल सेक्रेटरी है मैं उनसे आपको सुनवाया कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन अब जो एक सवाल है जो लगातार खड़ा होता दिख रहा है, जो लेकिन है, एक बड़ा लेकिन है। वो लेकिन क्या है? वो लेकिन ये है कि परिवार के सदस्य सो रहे थे, बच्चे
जो बच्चियां हैं वो 9th फ्लोर से कूद गई, तो सबसे पहले पेरेंट्स कैसे पहुंचे, क्योंकि देख तो चश्मदीद कोई और रहा था, तो पेरेंट्स सबसे पहले कैसे पहुंचे। अब लोगों के मन में पेरेंट्स को लेकर जो शंकाएं हैं उसे आप देखिए कि किस तरह से गंभीर होता जा रहा है। दूसरा चीज बताया जा रहा है कि चेतन जो बच्चियों के पिता हैं उनका एक कमरा जो है इसी C2 ब्लॉक जो है उसमें 4th फ्लोर पे 403 नंबर कमरा है। गार्ड से पता करने पर पता चल रहा है कि वो कहते थे कि यहाँ ऑफिस है, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि उनकी तीसरी साली जो थी वो उसी C ब्लॉक C2 में 4th फ्लोर पे 403 नंबर कमरे में रहती थी और वहां चेतन जाया करते थे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि गार्ड को तो पता था कि ऑफिस अटेंड करने जाते हैं, तो ये भी एक निकल कर सामने आ रहा है। और दूसरा जो मैं लगातार इस सवाल को खड़ा कर रहा हूं और लगातार सुनवा भी रहा हूं सभी से कि सबसे पहले पेरेंट्स पहुंचे और तीनों सभी लोग साथ में पहुंचे, और पेरेंट्स का जो बयान है, चेतन का जो बयान है अब जिस तरह से बदलता हुआ दिख रहा है। पहले उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जानकारी मिली, मैं यहाँ आ गया, फिर कह रहे हैं कि पहले एक बच्ची को देखा और सब अंदर ही थी, जब तक नीचे आया फिर वो तीनों कूद गई। तो इस तरह का स्टेटमेंट जो कि अब थोड़ा गंभीर मसला होता जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए।